जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजपा के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजपा के नियम। जितने भी सारे नियम होते हैं वो आज हम लोग एक एक करके सारे नियम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 के नियम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 के नियम। ठीक है, इनकी भाजपा के नियम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2 के नियम। पहले हम उससे पहले भी देखते हैं कि किसी संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हमें कोई संख्या 2 अंकों की लिखनी है। ठीक है, 2 अंकों कोई संख्या ए बी, इसे लिखा जाता है। ठीक है, ए बी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं बी प्लस 10 ए, इसे हम लिख सकते हैं इकाई दहाई। ठीक है, इसी प्रकार की 3 अंकों कोई संख्या है ए बी सी, इसे क्या लिख सकते हैं सी प्लस 10 बी प्लस 100 ए, यही तो लिख सकते हैं। ठीक, अगला अगर कोई संख्या 4 अंकों की है ए बी सी डी, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखते हैं, इधर लिखेंगे डी, फिर क्या लिखेंगे दहाई में क्या है सी, तो 10 सी प्लस सैकड़े के स्थान पर क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे 100 बी, फिर हज़ार के स्थान पर क्या है ए, तो 1000 ए, 1000 ए। अब इस तरह संख्या लिखी जाती है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर ये संख्याएँ लिखी जाती हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले 2 की भाजता देखते हैं। जैसे लिखा जाता है कौन संख्या 2 से भाज्य, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्या के जैसे 2 से भाज्य यही संख्या है, ये सारी संख्या नहीं है। यहाँ अगर हम 2 से भाज देंगे तो क्या होगा, ये 10 कट जाएगा, बचेगा बी। बी इस संख्या कौन सा अंक है? बी इस 2 अंकों की संख्या कौन सा अंक है? अंतिम अंक है ना, इकाई अंक। इसलिए बोला जाता है कि जब 2 से भाग दिया जाता है तो संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? संख्या का अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्यो, अंतिम अंक 2 से भाज्यो। ठीक है, अंतिम अंक 2 से भाज्यो, इसलिए बोल दिया जाता है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1, जब 2 की पावर 1 तो इसलिए बोलते हैं जितनी घात होती है उसका उस संख्या का आखिरी उतने ही अंक लेना है जितना उसकी घात हो। ठीक है, ये 2 का नियम होता है। इसी प्रकार देखते हैं 4। 4 के नियम क्या करना है? अब हमको इसी पे 4 का भाग देना है। मान लो इसको ले लेते हैं 3 अंकों की संख्या, अब हमें 4 से इसमें भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग देना है तो इसका मतलब इसमें 4 से भाग देंगे हम इस संख्या में, तो कितना आएगा? 4 से 100 में भाग देंगे, कट जाएगा, बचे कितना 10 बी प्लस सी। अब ये 4 से भाज्य होना चाहिए। अब 4 से भाज्य, इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये दोनों संख्या तो इसे बी सी लिख सकते हैं, बी सी। अब बी सी क्या होते हैं? इस 3 अंकों संख्या के क्या है? अंतिम 2 अंक हैं। अंतिम 2 अंक है कि नहीं, यही हमें देखना है। अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ मान लो जैसे इसके इन दोनों के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। इन दोनों को पहले उदाहरण लेते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले कोई संख्या लिख दिया 2, 5, 8, हमको चाहिए 2 से, यहाँ लिखा है 2, 2 से देखते कट रहा है 8 इकाई, कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। 3, 6, 4, यहाँ 2 से भाग देना है, कितना है 4, 4 से कट जाएगा 2 से, ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी संख्या कट जाएगी। इसी प्रकार हमें 4 से चेक करना है। जैसे कोई भी संख्या लिख देते हैं हम 4, 4 से चेक करेंगे, क्या करना है? अंतिम 2 अंक देखना है। 4 से काटोगे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, इसको चेक करते हैं हम। यहाँ कितने अंक? 2 देखने हैं। 4 से इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा। ये आसानी से हम लोगों ने देख लिया। जो 4 और 2 से, 2 का नियम क्या है? संख्या का अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम क्या है? संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार 8 का क्या नियम है? अच्छा, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, इसलिए बोल दिया जाता है कि 4 से कटने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, संख्या कितने अंक चाहिए हमें? 3। अच्छा, इसका नियम क्या है? यहाँ से देख लेते हैं। इसके नियम के लिए क्या करते हैं? जैसे लिखा है 3 अंकों की संख्या 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इसे 8 से भाग देना है, इसे 8 से भाग देना है। ठीक है, हमको इसको 8 से भाग देना है, तो इस संख्या में 8 से जब भाग देंगे हमें तो अंतिम कितने अंक चाहिए? 3 अंक चाहिए। या हम इसको 4 अंक भी लिख सकते हैं, 4 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या बनता है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब क्या है? उस संख्या के अंतिम कितने अंक चाहिए हमें? अंतिम 3 अंक चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 चाहिए। कोई भी संख्या ले लेते हैं, अंतिम 3 अंक, इसे लिख दिया हमने। अब इसमें 3 अंक 8 से भाग देना है, चेक करना 8 से, तो इसमें भाग देंगे। 8 से कहते हैं कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32, कितना बचा? 8 चौको 32, 5 बचा, 8 सत्ते 56, यानी ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। अगर 3 अंक संख्या 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह कट जाती है। इसी प्रकार एक नंबर और देख लेते हैं हम, दूसरा नंबर, इससे चेक करते हैं 8 से कटता है कि नहीं कटता है, देखते हैं। कितने अंक चाहिए? 3 से। अगर ये संख्या करती है तो 8 से कटने में कितने? 3 अंक चाहिए, तो 8 से भाग देंगे इसमें, कितना 8 ना 72, 9 बार जाए कितना बचा? 3, 8 चौको 32, ये भी कट जाएगी संख्या। ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी 8 से। ठीक है, ये 8 का नियम है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक तरीका और है, उसे याद थोड़ा सा करना पड़ेगा।
दो नियम, एक देखना है तीसरा अंक जो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर जो अंक होता है उसको, और एक जो होता है यहाँ सम अंक होगा, सैकड़े के स्थान पर कोई भी सम अंक ले लेते हैं। मान लो हम जैसे हमने ले लिया ये, अब इनको चेक करना है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ विषम अंक लिखा हुआ है, विषम अंक 3, तो जब विषम अंक लिखा हो तो हमको इसमें क्या करना होता है, इसमें चेक करना होता है कितना ये कटेगा कि नहीं कटेगा 8 से 5, ठीक है। और इसमें देखते हैं इस पर कितना है 2, और ये देखना है 4, तो यह अगर सम है तो डायरेक्ट इसमें भाग दे देते हैं हम, सम है तो डायरेक्ट इसमें भाग देंगे 8 से, तो 8 से भाग देंगे कितना 8 कट जाएगा, इसका मतलब संख्या भी कट जाएगी। अगर अंक विषम है तो इसमें 4 जोड़ देते हैं तब भाग देते हैं, 4 जोड़ो 76 में कितना आएगा 80, 80 में 8 भाग कट जाएगा, यानी ये भी नंबर कट जाएगा। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यदि सैकड़े के स्थान का अंक विषम है, सैकड़े के स्थान का अंक विषम है तो उसके जो अंतिम 2 अंक हैं उसमें 4 जोड़ दें, फिर उसे 8 से भाग दें। अगर संख्या 8 से कट जाती है तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यदि सैकड़े के स्थान का अंक सम है 2 4 6 8 है तो उस संख्या के जो अंतिम अंक हैं उसमें सीधा 4 से भाग देते हैं। अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा नियम बनेगा 16 का नियम। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 का नियम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब है संख्या के कितने अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक, कितने 4 अंक 16 से भाज्य होने चाहिए, ठीक है। ये इसका नियम है। जैसे इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम, ऐसे हमने लिख लिया एक बड़ा सा नंबर लिख लिया ये, अब हमें इसको चेक करना है तो इसमें कितने अंक, ये 4 अंक लेने हैं हमें, ठीक है, यही 4 अंक लेने हैं। तो 16 से भाग देंगे इसमें, 16 से भाग देंगे कितना 16 दूना 32, कितना बचा 4, कितना हुआ 43, फिर 16 दूना 32, ये है कितना 43, 32 जाएगा 43 कितना 8 11 116 जाएगा। अब 116 के टेबल में पढ़ा में नहीं आता है, ये संख्या 16 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 16 से भाज्य नहीं है। तो हम एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। 2 का नियम क्या था कि संख्या का अंतिम 1 अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम क्या था, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 का नियम क्या था, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। और 16 का नियम क्या था, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे थोड़े से अलग 5 का नियम देखते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, 5 का नियम हम देखते हैं, हम लोग 5 का नियम देखते हैं, ठीक है। 5 के नियम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 5 कैसे, 5 लिखा 5 से भाज्य, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य के लिए सबसे पहले कोई संख्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 अंकों की संख्या ए बी, इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी को 10a + b, ठीक है। अब इसमें 5 से भाग देना है, ये वाला इस संख्या कट जाएगी, कितना बचा 5, ठीक है। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या लिखते हैं ए बी सी, तो ए बी सी जब लिखा हमने तो इसे क्या लिख सकते हैं 100a + 10b + c। अब इसे 5 से भाग देना है तो 5 से ये भी संख्या पूरी कट जाएगी, 5 से ये भी कट जाएगी, क्या बचा c। तो ये संख्या कौन सी है, ये इस संख्या का आखिरी अंक है, ये इस संख्या का आखिरी अंक है। तो 5 से क्या नियम निकला कि संख्या का अंतिम अंक, क्या संख्या का अंतिम अंक 5 से भाज्य होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक 5 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है, तभी संख्या 5 से कटेगी। या हम कह सकते हैं कि संख्या का आखिरी अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, संख्या का आखिरी अंक क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ये 5 का हुआ, इसी बात बनता है 25 का नियम, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, इसी प्रकार इसे क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका आखिरी अंक यानी 1 अंक, घात कितनी है 5 की 1, तो 1 अंक चाहिए, यहाँ कितना है 5 की घात 2, यहाँ संख्या के आखिरी 2 अंक चाहिए, ठीक है। इसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम, ये वाली संख्या 3 अंकों की संख्या लिख लेते हैं 100a + 10b + c, इसे 25 से हम भाग देंगे, तो पहले 25 से भागेंगे ये संख्या कट जाएगी पूरी पूरी, बचेगी ये संख्या 10b + c, ये 2 अंकों की संख्या है ना, तो यही लिख जाएगी bc, और bc क्या है संख्या के आखिरी 2 अंक हैं इस संख्या के, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये संख्या 4 अंकों की लिख दें हम, 4 अंकों की संख्या लिख देते हैं, जैसे ये संख्या लिखी है, इसे 25 से अगर भाग दें तो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो बचेगी क्या संख्या, यही बचेगी। और ये कौन सा 2 अंकों की संख्या है, तो ये लिख जाएगी सी डी, और सी डी क्या है इस संख्या के आखिरी 2 अंक, ठीक है। तो 25 का नियम क्या बना, 25 का नियम क्या बना कि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाज्य होने चाहिए, 25 से भाज्य होने चाहिए। या कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम अंक 00 या फिर 25 या 75 या 50,
ये होने चाहिए, तभी वो संख्या किससे कटेगी, 25 से कटेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, 2, 4, 8, 16 और 5 और 25। अब हम लोग देखते हैं 3 का नियम। ठीक है, 3 का नियम देखते हैं हम लोग। 3 का नियम और 9 का नियम, ये दोनों नियम एक ही जैसे हैं। ठीक है, 3 का नियम और 9 का नियम। सबसे पहले 3 से भाज, 3 से भाज, 3 से भाज। 3 से भाज के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या 2 अंकों की लिखी है AB, इसे लिख देंगे 10A + B। अब इसे भाग देना है 3 से। जब इसे भाग देना है 3 से, तो यहाँ भाग देंगे कितना, 3 त्रिका 9, कितना बचा 1A, यानी यह 1A और प्लस B 3। ये संख्या क्या लिखी, A और B, ये इस संख्या के अंक ही तो हैं। जैसे लिख दिया 2 और 3, तो इस संख्या के अंक ही तो हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह भाज्य हो जाती है। ये AB/3 ही तो है संख्या के अंक। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 3, 4 और कितना, अब पूछ रहा है ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हमें देखना है इनका जोड़ करके। 3 + 4 + 6 + 4, 4 3 7 6 13, 13 और 4 17। तो 17 3 से कटता है क्या, नहीं करता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला नंबर देखते हैं 9, 6, 8, 4। अब ये संख्या देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे ये 3 से कट जाएगा 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, और 8 8 4 12 होता है, 12 को फिर से जोड़ दो कितना है 3, ये भी कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, सेम 3 के नियम पे ही तरीका 9 का नियम लगता है। ठीक है, 9 का नियम भी इसी तरह लगता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 9 का नियम, 3 और 9 का नियम एक ही जैसे हैं। ठीक है, जैसे संख्या में लिखा AB, इसे लिखेंगे 10A + B, 10A + B, 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, एक ही A बचेगा। इधर कितना बचा है B, ये 9 से कटना चाहिए, A + B। अब ये संख्या के क्या है, अंक है, इसलिए बोला जाता है संख्या के अंतिम। अगर तीनों को संख्या लिख लेते हैं हम ABC, तो यहाँ आ जाएगा 100A + 10B + C। अब इसे भाग देना है 9 से, इसे भाग देना है 9 से। 9 से भाग देंगे, यहाँ कितना बचेगा A, यहाँ देंगे कितना बचेगा B, यहाँ देंगे C। अब इसमें भाग देना है 9 से। तो ये क्या है, ये इस संख्या के अंक ही तो हैं, ये संख्या के अंक ही तो है। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकला कि संख्या के अंकों का योग कितना, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 4 5 3 2 6 7 8 4। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या, इसमें कौन कौन से अंक कटते हैं 9 से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 4 और 5 9 बन जाएगा, 6 और 3 9 बन जाएगा, 2 और 7 9 बन जाएगा, 8 और 4 कितना होगा 12। अब 12 आ गया, 12 9 के टेबल में आता नहीं, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। और भी नंबर देख सकते हैं हम, कोई भी नंबर दूसरा ले सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 4। अब इसे चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9, 3 और 6 9, 2 और 7 9, 4 और 1 5। तो 5 भी 9 की संख्या नहीं आता, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी तरह भाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने कौन कौन से नियम देखा, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, फिर इधर देखा था हमने 5 का नियम और 25 का नियम, फिर 3 का नियम और 9 का नियम। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही नियम पढ़ेंगे। इन पर बेस बहुत अच्छे प्रश्न भी हम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी जो नियम और बचे हुए हैं भी वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों।